इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं नाज पटेल इंदौर से। इंदौर से हम आपको दिखाते हैं एक से बढ़कर एक खबरें। आज खबर जो है वो है चोरी हटके। आज जो खबर है एक बेबस और दहेज के लिए प्रताड़ित की जाने वाली नवविवाहिता की। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है कि दहेज को लेकर एक युवती को इतना ज्यादा परेशान किया गया नवविवाहिता को इंदौर और लंदन में। आप सोच सकते हैं कि लंदन में रहने वाले लोग भी इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि दहेज के लिए किसी को परेशान किया जा सके। जी हाँ, बिल्कुल ये बात और जो खबर मैं अब आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ वो ये है कि इंदौर के द्वारिकापुर क्षेत्र है जहाँ पर गुमाश्ता नगर है। गुमाश्ता नगर में रहती है गौरी। गौरी की शादी करीब 1.25 साल पहले इंदौर के ही निवासी सौरभ से हुई थी। सौरभ आईटी इंजीनियर है और वह परिवार सहित लंदन में रहता है। लंदन में उसका भाई भी आईटी इंजीनियर है। सौरभ के साथ उसकी माता जी है और उसका भाई है, उसकी भाभी है, वो लोग भी रहते हैं। इंदौर आना जाना लगा रहता है। सौरभ की शादी होती है गौरी से। शादी तो अच्छे से हो गई और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई जैसा कि गौरी ने बताया। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होती है कि शादी के 5 दिनों बाद ही गौरी को लगातार परेशान करना शुरू कर देते हैं ससुराल वाले। उस पर लगातार दबाव बनाया जाता है, उसको ताने दिए जाते हैं कि तुम्हारी जो शादी हमने अपने आईटी इंजीनियर बेटे से की है वो तुम्हारी औकात से बाहर है। आईटी इंजीनियर को चाहिए दहेज, छोटा मोटा भी नहीं, पूरा पूरा 30 लाख रुपए उसको चाहिए। 30 लाख रुपए। अब आप सोचिए आईटी इंजीनियर है, लंदन में है, इंदौर और लंदन आना जाना रहता है, उसके बाद भी पति परमेश्वर जो है वो मांग कर रहे हैं, उन्हें दहेज चाहिए 30 लाख की। गौरी ने बताया कि उसको लगातार शादी के 5 दिन बाद से ही परेशान करना शुरू कर दिया गया। उसको लगातार ताने दिए गए कि जो शादी हुई है वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हुई है, साथ ही साथ तुमको जो दहेज लाना चाहिए था वो भी बहुत कम लेकर आई हो तुम, क्योंकि हमारा बेटा लंदन में इंजीनियर है और वो लंदन में कमाता है और वो आईटी इंजीनियर है। किसी तरह से गौरी एडजस्ट कर रही थी ससुराल में, क्योंकि नवविवाहिता है, परिवार है, समाज है, पिता की इज्जत देखना है। इस वजह से गौरी लगातार परेशानी तो झेल रही थी, लेकिन फिर भी वो परिवारजनों के खातिर, मायके वालों के खातिर सहन कर रही थी कि चलिए ठीक है, अभी शुरुआत है, आने वाले दिन तो बेहतर होंगे, आने वाले दिन तो खुशियों भरे होंगे। लेकिन गौरी ये नहीं जानती थी कि उसकी नवविवाहित जो जिंदगी है वो परेशानी में आ चुकी है, क्योंकि वो दहेज नहीं लाई है। किसी तरह से गौरी वहां पर एडजस्ट करने का लगातार प्रयास करती रही कि ससुराल वाले जो है वो मान जाए। दहेज तो चलिए ठीक है, क्योंकि गौरी भी वेल क्वालिफाइड रही है और वो भी उच्च शिक्षित है, उसने मैनेजमेंट में पढ़ाई की है और वो पीएचडी भी कर रही है। तो उसको लग रहा था कि आने वाले दिनों में ससुराल वाले मान जाएंगे। लेकिन गौरी का यही कहना है कि किसी तरह से कोई भी सुनने या समझने को तैयार नहीं था, चाहे वो सास हो, चाहे वो जेठानी हो या फिर जेठ हो। वो लगातार उसके ऊपर दबाव मांगते थे कि अपने घर से, अपने परिजनों से बोले कि उन्हें और ज्यादा दहेज चाहिए। गौरी अब हिम्मत नहीं हार रही थी, वो कोशिश कर रही थी। उसको लग रहा था कि ठीक है, अभी यहाँ पर इस तरह की परेशानी है, आज नहीं तो कल वो भी पति के साथ लंदन जाएगी, तो जो हालात है वो थोड़े बहुत तो सुधरेंगे। किसी तरह से गौरी कुछ महीने बाद अपने पति के साथ लंदन जाती है और लंदन में ही चूंकि जो गौरी के हस्बैंड है सौरभ, उसकी जो माता है, मतलब जो उसकी सास है, उसका जेठ है और उसकी जेठानी है, वो लोग भी वहीं पर रहते हैं। और जो सौरभ के जो भाई हैं वो भी वहां पर आईटी इंजीनियर है। तो वहां पर भी गौरी की परेशानी खत्म नहीं हुई। गौरी को ये लग रहा था कि चलिए नई शुरुआत है, नई जगह है, नया माहौल है, लंदन जैसा हाईटेक शहर है, यहाँ के लोगों की सोच है, ये लोग यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ पर आने के बाद इनकी मानसिकता में कुछ तो बदलाव आएगा। समाज में जाएंगे, ऐसे लोगों के बीच में उठेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे तो शायद इनका जो व्यवहार है वो गौरी के प्रति बदल जाए। लेकिन गौरी की ये कोशिश भी यहाँ भी गौरी को पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आई। गौरी को जो दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था वो भी वहां पर कम नहीं हुआ, उसको मानसिक रूप से वहां पर भी प्रताड़ित किया गया। ये क्या पूरा कहना है गौरी का। गौरी को भी लंदन में लगातार वहां पर परेशानी झेलना पड़ी, उसको कई तरह की दिक्कतें वहां पर आई।
ये तो खैर कह सकते हैं गौरी के लिए ये बहुत ही किस्मत वाली बात थी कि गौरी के जो बुआ है और गौरी के जो फूफा जी है वो लंदन में ही रहते हैं। उन्होंने भी वहाँ पर काफ़ी इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश करी कि चलिए ठीक है, आज नहीं तो कल हो जाएगा। गौरी भी उत्सुक है, पति-पत्नी और जो पूरा परिवार है, वो मिलकर मेहनत करेंगे, वो मिलकर कमाएँगे तो कहीं अगर पैसों या रुपए की लेन-देन की बात है, तो वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। बुआ और फूफा जी ने भी अपने स्तर पर काफ़ी यहाँ पर कोशिश करी, परिजनों को समझाने की कोशिश करी, गौरी के ससुराल वालों को समझाने की कोशिश करी, लेकिन नतीजा सिफ़र। गौरी की जो परेशानियाँ हैं वो बढ़ती ही जा रही थी और गौरी के लिए अब लंदन में भी समय बिताना, वहाँ पर रहना काफ़ी मुसीबत भरा, काफ़ी परेशानी भरा हो रहा था। लेकिन फिर भी गौरी हिम्मत रख रही थी कि नहीं, मुझे रहना है, अभी शादी को कुछ ही समय हुआ है और अगर देखा जाए जैसे गौरी ने बताया कि उसकी शादी को ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1 से डेढ़ साल ही हुआ था। तो उसे लग रहा था कि ठीक है, आने वाला समय तो बेहतर होगा, उसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ होंगी क्योंकि नया जो जोड़ा होता है, जो नए विवाहित होते हैं, उनके मन में कहीं न कहीं ये तो खुशियों भरे पल होते हैं, यादगार भरे पल होते हैं कि जो कि समय बीतने के बाद याद किए जाते हैं। गौरी के मन में भी यही था कि ठीक है, अभी परेशानी है लेकिन आने वाला समय तो खुशियों भरा होगा। आज नहीं तो कल उसकी ज़िंदगी में भी कई रंग होंगे और वो भी जैसे और दंपति रहते हैं खुशी-खुशी से अपनी विवाहित जो जीवन है उसको वो जीते हैं, तो वो भी जीना चाहती थी। वो यही चाह रही थी कि भई ठीक है, अगर नहीं है तो वो कोशिश कर रही थी अपनी शादी को बचाने की कि किसी तरह से वो परिजनों को खुश रखे, पति को खुश रखे, जो दहेज वाली बात है वो भूल जाए। लेकिन गौरी की जो कोशिश है वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि असफल साबित हो रही थी या गौरी नहीं कर पा रही थी। थक आकर ससुराल वालों ने गौरी को वापस इंदौर भेज दिया, उसके मायके भेज दिया कि हमको नहीं रखना है, जब तक आप दहेज नहीं लाओगी, आप 30 लाख रुपए नहीं लाओगी, तो हमारे घर में नहीं आना, हमारे घर के दरवाजे आपके लिए बंद हैं। अब गौरी के पास कोई रास्ता नहीं था, उसने परिजनों को ये सारी बातें बताई कि उसके ससुराल वाले उसको लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, दहेज की माँग कर रहे हैं। बहरहाल गौरी का जो ससुराल वाले लोग हैं वो इंदौर आते रहते थे। गौरी को आए हुए यहाँ पर कुछ महीने बीते थे। फिर ये खबर मिली है कि जो ससुराल वाले हैं वो लोग इंदौर आए हुए हैं। गौरी के जो पिताजी हैं और परिजन हैं और भी रिश्तेदार हैं, वो लोग गौरी के ससुराल पहुँचे। उन्होंने पूरी बात को यहाँ पर सुलझाने की कोशिश करी, यहाँ पर बैठ के बात करने की कोशिश करी कि अगर आपके परिवार में कोई समस्या है या कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं और हर संभव कोशिश की जाएगी कि भाई परिवार में अगर कोई समस्या है तो उसको दूर कर दिया जाए ताकि जो नई दंपति है या परिजन है वो खुशी-खुशी रह सके। शादी हो चुकी थी। अब ये पूरी बात गौरी के परिजनों ने, पिताजी ने, रिश्तेदारों ने हर तरह से अपने-अपने लेवल पर हर किसी ने समझाने की कोशिश करी। गौरी के पति को, उनके जेठ को, जेठानी को, ससुर को और भी रिश्तेदारों के ज़रिए उन्होंने कोई ज़रिया बनाया कि चलिए, कुछ तो कहीं से तो कोई रास्ता निकले ताकि जो गौरी है उसकी ज़िंदगी बच जाए। लेकिन गौरी के ने साफ तौर से ये बात कही है कि उसके परिजनों के साथ उसके ससुराल में बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया, बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया, जिससे कहीं न कहीं गौरी आहत हुई और ये जो एक संभावना बन रही थी कि चलिए जो शादी है वो बच सके या उसकी जो नई जो शादी है वो बच जाए, उसका जो बसा-बसाया भी जो घर है कुछ ही महीने हुए हैं, वो ना बिखर जाए। लेकिन गौरी के जो ससुराल वाले हैं, वो किसी भी कीमत पर मानने को तैयार होते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। अब गौरी के लिए हर चीज़ सहना सहल हो गया था क्योंकि उसने अपने स्तर पे भी कोशिश कर ली थी, घर वालों की भी कर ली थी, रिश्तेदार, जान-पहचान वाले सबसे बोलकर उसने प्रयास कर लिए थे। थक-हार कर गौरी ने आखिरकार पुलिस का सहारा लिया। गौरी पुलिस स्टेशन गई, उसके साथ जो भी मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित किया गया था, उसके खिलाफ उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है। जी हाँ, बिल्कुल। गौरी ने आखिरी कोशिश कर ली कि उसकी शादी जो बच सके लेकिन जब नहीं माने उसके ससुराल वाले तो गौरी ने आखिरकार रिपोर्ट दर्ज करवाई है थाने में जाके उसने पूरी कहानी बताई कि किस तरह से उसको प्रताड़ित किया गया है। दहेज की लगातार 30 लाख रुपए की माँग की गई है, उसके साथ लंदन में किस तरह से व्यवहार किया गया है, इंदौर में उसका जो ससुराल है, गुमाश्ता नगर में वहाँ पर उसके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया है। एक पढ़ी-लिखी शिक्षित लड़की के साथ इस तरह से व्यवहार करना वाक़ई में आज भी काफ़ी चौंकाने वाला लगता है। बहरहाल गौरी के साथ जो भी हुआ दहेज को लेकर और भी उसकी परेशानियों को लेकर
उसने पुलिस में अभी रिपोर्ट लिखाई है और पुलिस हर स्तर पर जांच में जुट चुकी है और पुलिस ने अभी अपने स्तर पर जांच की है, परिजनों से पूछताछ भी करेगी, लेकिन अभी परिजन जो है गौरी के ससुराल वाले जो है वो अभी यहाँ पर नहीं है और पुलिस लगातार उनके रिश्तेदारों से पता कर रही है और भी उनके जान पहचान वाले हैं उनसे ये पता कर रही है कि कहाँ है उसके ससुराल वाले और आस पड़ोस से लोग से भी पूछ कर रही है कि गौरी की बातों में भी कितना हकीकत है, क्या ये लोग ऐसे ही हैं, इन्होंने गौरी को किस तरह से परेशान किया। जितने भी जान पहचान आस पड़ोस रिश्तेदार सबसे यहाँ पर तहकीकात की जा रही है। बहरहाल गौरी ने जो बात करी है उसको दहेज के लिए लेके जो परेशान किया गया है अपने आप में वाकई में सवालिया निशान लगता है कि एक हम कहाँ जा रहे हैं, चांद पर पहुंच चुके हैं, मंगल ग्रह पे पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बाद इस तरह की बातें होती है और सबसे बड़ा और चौंकाने वाली बात यह है कि लंदन में रह के उच्च शिक्षित परिवार है, आईटी के परिवार के आईटी में वो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, इतना सब कुछ है और इस तरह की मानसिकता है जो वाकई में आज भी सवालिया निशान लगाता है कि क्या लड़कियों के लिए आज भी दहेज ज्यादा जरूरी है। पढ़ी लिखी लड़की का तो लड़की जो है वो भी घर को अपना मानती है, ससुराल को और अपना सब कुछ करती है, उसके बाद इस तरह से चीजें उसको सहन करना पड़ता है। बहरहाल ये सारे एक सवालिया निशान है अपने आप में, लेकिन ये जरूरी है कि गौरी के साथ जो हुआ है उसको यहाँ पर इंसाफ मिले और जो उसको मानसिक रूप से परेशान किया गया है, जो भी हुआ है उसको इस बारे में इंसाफ मिलना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही।